जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है। और ये एक वैकेंसीज ऑल इंडिया फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी निकला हुआ है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से। ये वैकेंसीज जो है ऑलरेडी ये वैकेंसीज निकल चुकी थी और इसका जो नोटिफिकेशन डेट था वो भी आ चुका था, अप्लाई डेट भी आ चुका था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ था, ये वैकेंसीज होल्ड हो गया था। तो इस वैकेंसीज के बारे में फिर से नोटिफिकेशन आ गया है, फिर इसका अप्लाई डेट आ गया है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी टाइप का जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके और आप उस वीडियो को जल्द से जल्द देख सके। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये कल रिलीज किया गया है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या है, ये जो कंपनी है, देखो ये क्या है, ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, यानी ये गवर्नमेंट सर्विस है बिहार स्टेट का। ठीक है ना, इसके हिसाब से क्या हुआ था, ये जो वैकेंसी था ना ये किसी कारणवश रद्द हो गया था। और क्या हुआ, ये क्या हुआ, दोबारा रीओपन हुआ है, वो भी जो पोस्ट था उससे इंक्रीज होकर, यानी जो जितना पोस्ट था उससे ज्यादा पोस्ट लेकर ये दोबारा इंक्रीज हुआ है। ये क्या है, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। और इस नोटिफिकेशन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल देखेंगे। देखो इसके अंदर टोटल अब जो वैकेंसीज है ना वो काफी सारे वैकेंसीज है, 4000 से ऊपर वैकेंसीज है। और इसके अंदर क्या है, ये जो लिखा हुआ है, नया आवेदन करने का आरंभिक डेट क्या है, 10 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से इसका क्या है अप्लाई डेट है, और 15 अक्टूबर तक इसका अप्लाई लास्ट डेट है। 15 अक्टूबर क्या है इसका लास्ट डेट है। और इसके अंदर लिखा हुआ है, जैसे नोट में लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः इस पद के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिदायत लिखा हुआ है, इसके अंदर सारे के सारे डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ है। और एक बात है, इसके अंदर कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। अगर आपको किसी टाइप का भी कोई भी दिक्कत हो, आप इस नंबर में क्या कर सकते हैं, कॉल करके आप इसको पूछ सकते हैं। अब क्या करते हैं, इसका जो शॉर्ट डिटेल है ना वो शॉर्ट डिटेल देखेंगे हम लोग। ठीक है ना, चलिए शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। देखो ये शॉर्ट डिटेल है इसका, इसमें क्या है, सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट डेट, सबसे पहले क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये क्या है नोटिफिकेशन है। और ये इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट में क्या है, देखो ये स्टार्टिंग डेट कब का था, 20/6 का था, लेकिन वो क्या हुआ, किसी कारणवश ये रद्द हो गया था। अब क्या हुआ, रीओपन डेट जो है वो 1/10 से, यानी 1 अक्टूबर से इसका रीओपन डेट चालू है, और 15 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। यानी इतना दिन तक आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बात है कि इसके अंदर अप्लाई जो ऑलरेडी कर चुके हैं उसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो नए हैं उसको अप्लाई करना है। यानी चांस उसी बच्चे का है जो उस समय इस पोस्ट को अप्लाई नहीं करे थे। अच्छा, अब क्या है कि फीस का जो बात करें तो फीस क्या है, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है, जनरल बीसी और ईबीसी के लिए 1500 रुपये फीस है। और क्या है, एसटी एससी पीएच के लिए 375, और फीमेल कैंडिडेट के लिए, कोई भी फीमेल कैंडिडेट हो, एसटी एससी कुछ भी हो, उसके लिए कितना है, 375 रुपये रखा गया है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, सब समझ कर क्या कीजिएगा, इसके अंदर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर ना 10th लेवल का वैकेंसीज है, ग्रेजुएट लेवल का भी वैकेंसीज है। चलिए अब क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर एज लिमिट क्या रखा गया है। देखो एज लिमिट रखा गया है, देखो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखा गया है। देखो टेक्निशियल ग्रेड 3 जो वाला पोस्ट है उसके लिए 18 से लेकर 37 साल रखा गया है। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 18 से लेकर 37, लेकिन उसके बाद जो पोस्ट है ना, यानी काफी सारा पोस्ट है, बात करेंगे तो उस पोस्ट के लिए क्या रखा गया है, 21 से लेकर 37 साल रखा गया है। उसके बाद क्या है, ये जो लिमिट होगा ना, ये जो कैलकुलेट होगा वो कितना है, 31/3 यानी 31 मार्च तक ये डेट क्या होगा, कैलकुलेशन होना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर रिलैक्सेशन जो है वो रिलैक्सेशन आपको ऑलरेडी मिलेगा। ठीक है ना, उसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है आप देख लो। सबसे पहले क्या है, रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पोस्टिंग हो जाएगा, यानी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। अब इसके अंदर देखा तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, देखो सबसे बात है कि इसके अंदर मांगा गया है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्या है, 10th पास, वो भी आईटीआई के साथ इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड होना चाहिए, तभी जाकर क्या कर सकते हैं, आप उस पोस्ट को भर सकते हैं। उसके बाद क्या है, इसके अंदर जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो है वो क्या है, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, कॉमर्स में अगर ग्रेजुएशन है तो आप उस पोस्ट को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। उसके बाद क्या, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क, उसके अंदर ग्रेजुएशन डिग्री, यानी कोई सा भी ग्रेजुएट हो आप, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट का क्या है, ग्रेजुएट, कोई सा भी ग्रेजुएट किसी भी ट्रेड से हो, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस
आपका क्या हो जाएगा, उसमें हो सकता है। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो है इसके अंदर क्या है, आपको डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी इसके अंदर क्या चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, वो भी गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है ना। अब बात करेंगे कि ये जो तो हुआ, ये सब हुआ, लेकिन उसके अंदर पोस्ट कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है। देखो काफी सारा पोस्ट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज पोस्ट करके ये हुआ है 4016 पोस्ट इंक्रीज करके ये हुआ है। और सबका अलग अलग पोस्ट का डिटेल भी आप देख सकते हैं। देखो इसके अंदर टेक्नीशियन ग्रेड 3 का कितना है, 2156 वैकेंसीज, यानी अपने आप में बहुत बड़ा। कभी कभी तो ये इतना वैकेंसीज निकलते भी नहीं है, ठीक है ना। तो इतना वैकेंसीज एक पोस्ट के लिए है। उसके बाद आप अगर जूनियर अकाउंट क्लर्क का देखेंगे 740 पोस्ट है, कोरेस्पोंडेंट क्लर्क का देखेंगे 806 है, स्टोर असिस्टेंट का है 115, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है 86, और क्या है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का है 113। यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, 4016 वैकेंसीज इसके अंदर है। आप क्या कीजिए, अगर पहले नहीं भरे हैं तो इस समय आप क्या कीजिए, भर दीजिए। ये सुनहरा मौका है, मौका बार बार नहीं आते। एक बात है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोचकर आप चलेंगे तभी जाकर क्या कर सकते हैं, आगे आप बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं जो इन्फॉर्मेशन देने का था वो आपको दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसका फुल सिलेबस चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेज दीजिएगा, मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करके रखिएगा ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच सके, आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जोरदार से तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।